अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक वक्त पर पहुँच सके। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम इस वीडियो में क्या जानेंगे, पहले ये देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो अल्लाह की किताब पढ़े मगर फिर भी गुमराह हो जाए? या क्या हम भी कहीं दीन के कुछ हिस्से मानकर कुछ छोड़ तो नहीं रहे? क्या सिर्फ हम मुसलमान हैं कह देना जन्नत के लिए काफ़ी है? आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि बनी इसराइल की वो गलतियाँ जो जिनसे हमें भी बचना चाहिए, दीन को बदलने का अंजाम क्या होता है और हम सब से अहम हमारी निजात किस चीज़ में है। तो आइए कुरान की बात से सीखते हैं। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 57 था 58 तक की बात है। अब हम इसको देख लेते हैं। ये एक ऐसी कौम की कहानी है जिसके पास अल्लाह ताला की किताब मौजूद थी। वो इसे पढ़ते भी थे और समझते भी थे, लेकिन फिर क्या होता है कि वो अल्लाह के कलाम को सुनने के बाद जानबूझकर इसके मायने बदल देते थे। फिर इनका ये हाल था कि जब वो ईमान वालों से मिलते थे तो कहते थे कि हम ईमान लाए, लेकिन जब आपस में अकेले होते थे तो कहते थे क्या तुम इनको वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर जाहिर की हैं? ऐसा ना हो कि वो क़यामत के दिन तुम्हारे ख़िलाफ़ दलील बन जाएं। यानी सामने कुछ और पीछे कुछ, यही दोहरा किरदार था उन लोगों का। अब इनमें एक वो ग्रोह भी था जो बिल्कुल इल्म नहीं रखते थे। इन्हें किताब का कुछ पता नहीं था, बस अपनी ख्वाहिशात, अपने अंदाज़ों और सुनी सुनाई बातों पर चल रहे थे। और फिर इनके उल्मा का क्या हाल था कि उन्होंने दीन को बदल दिया, अपने हाथों से बातें लिखी और लोगों से कहा कि ये अल्लाह की तरफ से हैं, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया का थोड़ा सा फ़ायदा हासिल कर सकें। फिर इनकी एक बड़ी गलतफहमी ये थी कि वो कहते थे कि हमें जहन्नुम की आग नहीं छुएगी, और अगर छुएगी भी तो चंद दिन के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुमने अल्लाह ताला से कोई वादा ले रखा है? हकीकत यह है कि जो गुनाह करेगा वो इसमें फंस जाएगा, और जो ईमान लाएगा, वो नेक अमल करेगा, वो जन्नत में जाएगा। फिर अल्लाह ताला याद दिलाते हैं अगली आयत में कि हमने बनी इसराइल से वो वादा लिया था, ये वादा लिया था कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वालदैन के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्कीनों के साथ भलाई करो, नमाज कायम करो और ज़कात दो। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने इस अहद को तोड़ दिया और इनका अमल क्या बन गया? वो आपस में एक दूसरे को कत्ल करते थे, अपने ही लोगों को घरों से निकाल देते थे, और जब वही लोग कैदी बनकर आते तो इन्हें फिदिया देकर छोड़ते थे। यानी जहाँ फ़ायदा वहाँ दीन, और जहाँ मुश्किल वहाँ इनकार। अब अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम किताब के कुछ हिस्से मानते हो और कुछ का इनकार करते हो? अब हमें ये सोचना है, क्या हम भी दीन को सिर्फ अपनी मर्ज़ी से तो नहीं फॉलो कर रहे? क्या हम भी सिर्फ आसान अहकाम मानते हैं और मुश्किल अहकाम को साइड में रख देते हैं? क्या हम इल्म के बगैर ही दीन पर चल रहे हैं? याद रखें, निजात ना नाम में है और ना ख़ानदान में। निजात सिर्फ ईमान और नेक अमल करने में है। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलेंगे न्यू वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।